फिर क्या, मैं एंटर हुई हूँ। हाँ। ठीक है, और कह रही है कि डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। ठीक है, मैंने कहा डॉक्टर के पास? तो बाद में पता चला कह रही है कि बच्चे हैं कि नहीं है, अगर कोई मसला है तो डॉक्टर के पास ले जाती हूँ सामान्स। राइट। अच्छा खैर चलो, अभी हम गए, टेबल पे गए, ठीक है, खाना सेट किया मैंने सारा। मैं अभी रोटियां लेने अंदर गई हूँ। जो चिकन का सालन था ना, हाँ। उसमें से बोटियां सब गायब, नहीं सारी गायब। मैंने और फिदा ने हमने बैठ के वो कच्ची भुजिया से 2 नवाले लिए, अभी 2 नवाले खत्म नहीं हुए हैं, तो आगे से वो फरासत चचा ने टिकाने मारना शुरू कर दिया। कैसे कैसे बर्दाश्त किया तुमने यार? मत पूछो मत पूछो। अच्छा चलो ठीक है, ओके। मैंने कहा अब खत्म, ये टॉर्चर खत्म होगा, ठीक है। या नहीं, उनकी बेटी ने कहा मुझे अपना बेडरूम तो दिखाएं। ओके। मैंने कहा आजा, बेडरूम दिखाती है तुम्हें। हैं, बेडरूम में गए। तुम्हें याद है वो जो मैंने मेकअप मंगवाया था तुमसे लास्ट मंथ? अभी जो मैं दुबई से लाई थी तुम्हारे लिए। एग्जैक्टली। या मैंने वो सारा ना एक कार्टन में रखा हुआ था, ठीक है, कि Okay. शिफ्टिंग में कहीं आगे पीछे टूट ना जाए। वो आई है, उसने पहले कमरा देखा है सारा, वो कार्टन खोला और जाहिल यूं उठा के सारा मेरे बेड पे फेंक दिया, उड़ेल दिया यूं सारा यार। यस, तो डैम इट। नहीं शुक्र करो बच गया। थैंक गॉड। और मैं पूरा कमरा बिखरा हुआ है और उसके ऊपर वो सारी चीजें मेरे मतलब तोड़ने पे तुली हुई है। मैंने कहा अब खत्म, ठीक है। इतनी देर में उनके साहबजादे आते हैं, हाँ। नॉक के बगैर कमरे में घुस जाते हैं, कहते हैं आ जाओ अब्बा बुला रहे हैं। वो सब उसी तरह छोड़ के निकल गई। मतलब बगैर इजाजत लिए बंदा अंदर? जी बिल्कुल, बगैर इजाजत लिए कमरा खुला। मैंने कहा अल्लाह मेरे खुदाया, मैं कहाँ फंस गई। बस कर दो। सुबह से उनका जिक्र कर करके तुम अपना बीपी हाई कर रही हो। तुम्हें बीपी का पेशेंट बनने का शौक है सनम? तो क्या करूं, इतना वियर्ड इंटरेक्शन हुआ है पहला ही उनसे। सांस चला जाता है, बस यादें रह जाती हैं। शाज़मीन, माशाल्लाह से आपा की कलेक्शन को बहुत संभाल के रखा है तुमने। अरे ये क्या किन चक्करों में पड़ गई? चाय बनाई है आपके लिए रूबी खाला। वैसे आज मेरे घर की याद कैसे आ गई आपको? अच्छा, शिकवा तो मुझे करना चाहिए। तुम्हारी बड़ी हूँ, एक ही एक खाला हूँ, खुद चक्कर लगाना चाहिए ना तुम्हें। बस रूबी खाला, बैंक से आके ना इतनी थकन हो जाती है कि कहीं आने जाने का दिल नहीं करता। ये अच्छी कही बेटा, इस अकेले वीरान घर में ऐसा भी क्या है जो कहीं आने जाने का दिल नहीं करता। अरे बाहर निकला करो, खुश रहा करो बेटा। अरे रूबी खाला, क्या करूँगी कहीं जाकर? क्यों बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटा, हंसने खेलने के दिन है। अब एक दुख को जिंदगी का रोग तो नहीं बना लेते ना। नहीं खाला, कोई रोक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप तो जानती है पहले से कि मैं कितनी तन्हाई पसंद हूँ। खैर छोड़े ना ये बातें, आप मुझे बताएं, कोई बात करनी थी आपको? तारिक आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से नेक्स्ट मंथ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बार उसके आने का मकसद कुछ और ही है। शादी करना चाहता है वो। बीवी के बाद 5 साल से बिल्कुल तन्हा है अभी तक। हाँ तो ये तो अच्छा फैसला किया उसने। तो कोई लड़की देखी आपने? लड़की देखने की क्या जरूरत है भाई, वो तो मेरे सामने बैठी हुई है। मैं मैं कहाँ खाला, मैं क्यों? क्यों बेटा, तुम में क्या कमी है? नहीं, कमी की बात नहीं है, मतलब तारिक में क्या कमी है? सारी जिंदगी ऑस्ट्रेलिया में रहा है, यहाँ भी इतना बड़ा घर है उसका, अच्छा कमाता है, उसे तो कोई भी अनमैरिड लड़की मिल जाएगी। तो आप मुझसे क्यों शादी करवाना चाहती हैं उसकी? और सच्ची बात है, मैं अब क्या करूँगी शादी का तो मैंने सोचा भी नहीं। कैसी बातें कर रही हो बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? हाँ, और वैसे भी तारिक से 2-3 साल छोटी ही हो। अब क्या सारी जिंदगी बेवा बन के जिंदगी गुजारोगी? अकेले रहना चाहती हो? मैं खुश हूँ खाला अपनी ज़िंदगी में। देखे ना, एक घर की ख्वाहिश थी, घर मिल गया है, हर महीने इसकी लीज पे करती रहती हूँ, एक दिन अपना हो जाएगा, अकेले सब मैनेज कर लेती हूँ मैं। तो बस शादी का सोचा नहीं। मैं ये नहीं कह रही बेटा कि औरत अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकती या उसे किसी मर्द के सहारे की लाजमी ज़रूरत होती है, लेकिन किसी का साथ ज़िंदगी को आसान बना देता है बेटा। एक दूसरे की सपोर्ट मर्द औरत को मजबूत बनाती है। तो तारिक से बात की है आपने? और उसका बेटा? अब इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ क्या तारिक से पूछे बगैर उसकी शादी की बात करूँगी।
वो तुमसे शादी करना चाहता है। और उसके बेटे की फिक्र मत करो, माशाल्लाह से अब वो बड़ा हो गया है, स्कूल जाने लगा है, तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेगा, बहुत प्यार करने वाला बच्चा है। लेकिन खाला, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं। तो क्या हुआ मेरी जान, अब सोच लो ना, इसी में तुम्हारी और तारिक की भलाई है बेटा। मैं सिर्फ तारिक की माँ बन के नहीं, तुम्हारी माँ बन के भी तुम्हें मशवरा दे रही हूँ। और अगर तुम तारिक से शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे रिश्ते की बात कहीं और चलाती हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। नहीं नहीं खाला, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर सोचना ज़रूर और मुझे बता देना। अब ऐसा थोड़ी होगा कि मैं आपसे छोड़ दूं ऐसी बात। ये आप मुझसे नाराज हो रही हो फिर इस बात पे? बस भाई अच्छा, ये साइड पे एक रोकिएगा। सेकंड, अब्बा की कॉल आ रही है, मैं करता हूँ कॉल। बस बस बस, ये ले। नहीं नहीं बस रख ले, थैंक यू। आजकल तो लग रहा है मोहल्ले में स्प्रिंग फेस्टिवल चल रहा है। कॉफी? थैंक यू, ये तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। शाज़मीन थैंक यू। शिफ्टिंग इतनी हो रही है कि वो कुछ याद ही नहीं रहता। आज चाबियां भी भूल गई मैं, बड़े वेरी कन्वीनियंटली। कोई बात नहीं, मैं असल में खाला को सी ऑफ करने के लिए बाहर खड़ी हुई थी तो मेरी नज़र पड़ गई तुम पे, और मेरी नज़र ना पड़ती तो तुम बाहर ही खड़ी रहती। अच्छा हुआ ना मैंने देख लिया। थैंक गॉड। जॉब करती हो? मैं क्रिएटिव डिज़ाइनर हूँ। वाह, मेरी दोस्त है, उसके भाई की बुटीक है, वहीं पे होती हूँ। यू हैव टू कम, हमारा एग्जीबिशन होने वाला है। अच्छा मैं आऊँगी। तुम भी जॉब करती हो ना? बैंकर हूँ आरएस बैंक में, वीपी। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। फैमिली में और कोई नहीं है? नहीं, हस्बैंड थे मेरे, उनकी डेथ हो गई। आई एम सो सॉरी। सॉरी, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए ऑफर नहीं कर पा रही हूँ। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। फिदा बस आने ही वाला होगा, माय हस्बैंड। माशाल्लाह, अच्छा नाम है, फिदा, सनम, हाउ रोमांटिक। तुम दोनों के नाम एक दूसरे को बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। माशाल्लाह। थैंक यू। अक्सर लोग यही कहते हैं। स्वीट। बल्कि आई थिंक फिदा की कॉल आ गई है। हेलो। हाँ हाँ, नहीं मैं इधर सामने ही हूँ, मैं आ रही हूँ। ओके ओके, आ गया। अब कॉफी तो पी लो। बाद में पी लूंगी, फिदा आ गया। चलो मैं तुम्हें भिजवा दूंगी। स्वीट। हाँ, मैं तुम्हें बहुत मजे की। हाँ थी बहुत मजे की कॉफी।